टिंग के जाने के बाद जियांग राजकुमार से पूछता है, ये यहाँ पर क्यों आया था? राजकुमार कहता है, उसने कहा कि मैंने बहुत ही बहादुरी भरा काम किया है, इसलिए मुझे इस काम का श्रेय मिलना चाहिए और वो पिताजी से ये भी कहेगा कि मुझे इनाम दे। जियांग कहता है, मैं नहीं मानता। ये नामुमकिन है, वो अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता। राजकुमार मुस्कुराकर कहता है, वो मेरा बहुत ही धन्यवाद कर रहा था कि मैंने उसकी जान बचाई। उसने ये भी कहा कि वो आज के बाद कभी भी मुझे दोबारा तंग परेशान नहीं करेगा। जियांग हंसकर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, ये हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। वैसे मुझे पूरा विश्वास नहीं है, पर बहुत ही अच्छा होगा अगर महाराज सच में तुम्हें इनाम दें। आज साबित हो गया कि जियांग की जुबान बिल्कुल भी काली नहीं है, बहुत ही शुभ है, उसने कहा, और महाराज आ गए इनाम और शाबाशी देने राजकुमार को। 2 दिनों के बाद राजा राजकुमार से कहता है, तुमने सच में बहुत ही बहादुरी भरा काम किया, तुमने अपनी जान खतरे में डालकर अपने भाई को बचाया। वहाँ पर जियांग भी झुककर खड़ा हुआ है राजा के सम्मान में, पर वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है और मन में कहता है, मुझे विश्वास नहीं होता ये सब कुछ सच में हो रहा है। राजकुमार कहता है, पिताजी मैं टिंग को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, ये सब कुछ बस हड़बड़ी में मुझसे हो गया। राजा कहता है, जो भी हुआ जैसे भी हुआ, तुमने अपने भाई की जान बचाई है। अगर तुम्हें इस बात का कुछ भी पता नहीं है तो मैं अपनी तरफ से तुम्हें इनाम में कुछ दासियां और धन देना चाहता हूँ। क्यों, क्या सोचते हो तुम? राजकुमार तुरंत खिलखिलाकर हंसते हुए कहता है, पिताजी मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, अगर आप मुझे इनाम देना ही चाहते हैं तो मुझे एक घोड़ा दे दीजिए। राजा पूछता है, घोड़ा? तुम्हें घोड़ा क्यों चाहिए? राजकुमार कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा बदसूरत हूँ। अगर मैं सिर्फ मर्दों से भरी हुई सेना में रहूंगा तो कोई भी मुझसे नहीं डरेगा। मैं भविष्य में हमारे दुश्मनों से लड़ना चाहता हूँ, अपने देश की सुरक्षा करना चाहता हूँ। राजकुमार ने ये बात बहुत ही गंभीरता से कही थी, पर राजा और उसका संतरी ये बात सुन हंसने लग जाते हैं। राजा कहता है, बहुत ही अच्छी बात है, शाबाश, मैं तुम्हें एक घोड़ा दूंगा और साथ में एक मखोटा भी। जब तुम मखोटा पहनोगे तो लोग तुमसे नहीं डरेंगे। ये मखोटे वाली बात जियांग को बेचैन कर देती है, पर राजकुमार मुस्कुराकर कहता है, धन्यवाद पिताजी। राजा कहता है, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, उस दिन अभ्यास मैदान में तुमने इतनी भारी तलवार कैसे उठा ली? राजकुमार थोड़ा घबरा जाता है, पर बिल्कुल भी वो अपने कुंफू के अभ्यास का राज नहीं खोलता और कहता है, क्योंकि मैं पैदा ही ताकतवर हुआ हूँ। एक डब्बे की तरफ इशारा करते हुए जिस पर ड्रैगन बने हुए हैं, राजकुमार कहता है, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। राजा कहता है, ठीक है, तो फिर दिखाओ। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।